नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्रॉड। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज है 7 मई, जिन्हें की जन्मदिन है आज गुरुदेव और विश्व कवि कहे जाने वाले दुनिया के पहले नॉन यूरोपियन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के अंदर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी और उनके फेमस वर्क्स। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए तो खास तौर से, और बाकी सबके लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि इन्होंने लिखा था जन गण मन, यानी कि इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीके के अंदर खास तौर से पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास हिंदी है, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, पंजाबी, तो इनकी लिखी हुई पोएम्स, कहानियाँ, नॉवल आपने कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पक्का मिलेगी। इनकी लिखी हुई कहानी काबुली वाला, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा है उसने पक्का इसको अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। काबुली वाला, वही मिनी वाली कहानी। तो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो पिक के अंदर दिखाई गई है, ये सारी की सारी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। बायोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, एजुकेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थ के बारे में, जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861, 7 मई 1861, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। बंगाली थे ये। और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1940, 80 ईयर्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। 7 अगस्त 1940 को, तब ये 80 साल के थे, तब इनकी डेथ हुई कोलकाता में। और दोस्तों, बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ये टोटल 14 भाई बहन थे और रविंद्रनाथ टैगोर सबसे छोटे थे, 14वें नंबर पे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का अंतिम संस्कार किया गया था निमंत्रणा क्रेमेटोरियम के अंदर, कोलकाता में। और इनकी जो ऐश थी, राख, उसको फेंका गया था गंगा रिवर के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रविंद्रनाथ टैगोर के नेम्स के बारे में, तो इनके काफ़ी ज़्यादा नेम्स थे। जैसे कि इनका बर्थ का नेम था रविंद्रनाथ ठाकुर। बंगाली के अंदर एक ही जगह पे वो ओ लगाते थे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। और इनका निक नेम तो इनका रोबी रोबी था, इनको रोबी रोबी कहते थे। और इन्होंने पेन नेम यूज़ किया लिखने के लिए, भानु सिंगा ठाकुर। और इनको काफ़ी से डिग्रीज, उपाधियाँ इनको दी गई, जैसे कि गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। इन सभी नियमों को याद रखना दोस्तों, कि गुरुदेव किसको कहा जाता है, कवि गुरु किसको कहा जाता है, विश्व कवि किनको कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा रविंद्रनाथ टैगोर के फील्ड के बारे में, मतलब कि किस किस फील्ड के अंदर टैलेंट के कारण इनको जाना जाता है। और आपको पता चल जाएगा कि इनको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही महान थे। इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था। ये प्ले राइट थे, पोइट थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, आयुर्वेदा रिसर्चर थे, कंपोज़र थे, प्ले राइट थे, एसिस्ट थे और पेंटर थे। तो दोस्तों, इतनी सारी खूबियाँ इनके अंदर थी, इसीलिए तो कहता हूँ कि इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इनके पेरेंट्स के बारे में, तो इनके फादर का नेम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1817 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई थी 1905 में। ये एक फिलोसफर थे। और इनकी मदर का नेम था शारदा देवी, जिनका जन्म 1830 में और डेथ 1875 में हुई। तब रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही कम एज के थे, लगभग 15-16 साल के थे जब इनकी मदर की डेथ हुई थी। अगर मैं बात करूँ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर की मैरिज हुई थी मैरी नालिनी देवी से 1874 के अंदर, जिनका बर्थ हुआ था इनकी वाइफ का, और डेथ हुई थी 1902 के अंदर। और रविंद्रनाथ टैगोर की मैरिज इनसे हुई थी
1883 के अंदर, 1883 के अंदर, जिनसे इनको 5 बच्चे हुए, जिनके नेम थे रेणुका टैगोर, शिवेंद्रनाथ टैगोर, मीरा टैगोर और रतिंद्रनाथ टैगोर और माधुरी लता टैगोर। रतिंद्रनाथ टैगोर के बारे में दोस्तों थोड़ा आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, उसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इन 1913 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज फेमस वर्क गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब दोस्तों नोबेल प्राइज़ यूरोप का प्राइज़ है, तो पहले ये इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, नॉन यूरोपियन थे, मतलब कि इंडिया से थे, यूरोप के नहीं थे, बट इनको नोबेल प्राइज़ मिला। याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1913 में। और फर्स्ट पर्सन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, नॉन यूरोपियन है। और किस वर्क के लिए मिला? तो दोस्तों इनका वर्क आया था, सबसे फेमस वर्क था जो गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, 25 मार्च 2004 को इनका नोबेल प्राइज़ चुरा लिया गया था किसी द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। और रिसेंटली मतलब कि 2016 के अंदर एक बाउल सिंगर प्रदीप बावरी को इसके लिए अरेस्ट किया गया और इनका नोबेल प्राइज़ वापस किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टैगोर हिज नाइटहुड डिग्री रिजेक्टेड इन 1919 बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इन पंजाब। सन 1919 के अंदर टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया था बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि पंजाब के अंदर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों ठुकराया और कब ठुकराया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ठुकराया था। और 1919 में जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू विश्व भारती यूनिवर्सिटी, मीन्स ऑन 23 दिसंबर 1921 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों यहाँ से आपके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो ये कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? तो इसका आपका आंसर होगा 23 दिसंबर 1921, मतलब 23 दिसंबर 1921 को। दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे रतिंद्रनाथ टैगोर। मैंने शुरू में बताया था जब इनके चिल्ड्रन के बारे में बात की थी, वही रतिंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स के बारे में, मतलब कि इन्होंने क्या कुछ लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर wrote more than 2000 poems, 12 novels, short stories and many songs। 2000 से ज़्यादा इन्होंने पोएम लिखी और 12 नॉवल लिखे और काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने लिखे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा रविंद्रनाथ टैगोर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स, जो कि बंगाली लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले पब्लिश हुआ 1910 में और जिसको 1912 में इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके रीपब्लिश करवाया गया और 1913 में इसको आगे चलकर नोबेल प्राइज़ मिला इसी वर्क के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को। और इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स सब्जेक्ट डिवोशन टू गॉड। ये पोएम का एक कलेक्शन है जिसके अंदर गॉड के डिवोशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाकर पोएम्स लिखी गई हैं और 104 पेज की ये बुक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनेस्को कलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स। तो दोस्तों बहुत ही खास वर्क था ये, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि किस लैंग्वेज में ये वर्क आया पहले, इंग्लिश में कब इसको पब्लिश करवाया गया।
नोबेल प्राइज़ मिला, कितने पेज हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है। सेकंड, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका 5th नंबर का नॉवल। 12 नॉवल लिखे थे, जिनमें से 5 नंबर का जो नॉवल था कोरा, जो कि पब्लिश हुआ था 1909 के अंदर। ये इनका 5वां नॉवल है 12 नॉवल में से, जिसकी सेटिंग रखी गई है कोलकाता के अंदर। 1880 का टाइम पीरियड है, मतलब ब्रिटिश रूल का टाइम पीरियड है। और इसके जो थीम है वो है लिबरेशन, यूनिवर्सलिज्म, ब्रदरहुड, जेंडर, फेमिनिज्म, कास्ट, क्लास, ट्रेडिशन और एक्स्ट्रा। काफ़ी इसके थीम्स हैं और काफ़ी बढ़िया वर्क है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे कि गौरा नॉवल कब पब्लिश हुआ, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है और ये कौन सा नॉवल है। 5th नंबर का ये नॉवल है। नेक्स्ट, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, जिनके बारे में इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को पता होना चाहिए, जन गण मन, यानी कि इंडिया का नेशनल एंथम, जिसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये कब लिखा गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका जनगण मन था, इसको लिखा गया था, इन्होंने लिखा था 1911 में। और ओरिजिनली इसका जो नेम था वो था भारतो भाग्यो विधातो। मैंने बताया था कि बंगाली ए नहीं लगाते थे, वो ज़्यादातर ओ लगाते थे एक ही जगह पे। तो इसका नेम था भारतो भाग्यो विधातो, जो कि बंगाली के अंदर लिखा गया था। सबसे पहले बंगाली के अंदर लिखा गया नेशनल एंथम, और इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर। और इसको नेशनल एंथम कब बनाया गया इंडिया का? 24 जनवरी 1950। याद रखना दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को ये इंडिया का नेशनल एंथम बना। और इसका जो फर्स्ट पैरा है सिर्फ वो ही नेशनल एंथम है। जनगण मन जो गाते हैं सिर्फ वो फर्स्ट एक पैरा है, इसके और भी पैराज हैं। काफ़ी लंबी ये इनका सॉन्ग है पोइमैन की। अब मैं बात करूँगा इनके नेक्स्ट वर्क के बारे में, जो कि एक नॉवल है द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि पब्लिश हुआ था दोस्तों 1916 में। 1916 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। और ये बुक एक रविंद्रनाथ टैगोर की पर्सनल थिंकिंग को दिखाता है कि कैसे वो वेस्टर्न कल्चर को मानते भी और उनके अगेंस्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को भी शो करते हैं। इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं, निखिलेश और संदीप। निखिलेश जो कि वायलेंस करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जबकि संदीप उसकी इस मतलब कि वायलेंस के साथ देने में इसका साथ नहीं देता है। नेक्स्ट, इनका वर्क भी एक दूसरी कंट्री का नेशनल एंथम है, यानी कि दोस्तों बांग्लादेश कंट्री का नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 1905 में इसको लिखा गया और इंग्लिश के अंदर इसका जो नेम है वो है माई गोल्डन बंगाल। बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम है और इसकी फर्स्ट 10 लाइंस को अडॉप्ट किया गया था बांग्लादेश के नेशनल एंथम के रूप में 1971 के अंदर, जब बांग्लादेश देश बना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेते हैं कई बार कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और कौन से देश का नेशनल एंथम लिखा, तो बांग्लादेश का, जिसका नेम अमार सुनार बांग्ला है। 1905 में ये आया था, नेशनल एंथम था। इंग्लिश के अंदर को कहते हैं माई गोल्डन बंगाल। इसकी 10 लाइनें ही नेशनल एंथम है बांग्लादेश की, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 के अंदर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए कुछ खास प्लेज ड्रामा की। तो पहला इनका ड्रामा जो खास है वो है राजा। बंगाली के अंदर राजा है और इंग्लिश के अंदर जिसका नेम है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, जो कि 1910 के अंदर जो ये प्ले इन्होंने पब्लिश करवाया था, लिखा गया था। और दिस इज़ ए मार्केट एज ए सिम्बोलिक प्ले एज वेल एज ए मिथेटिक प्ले। मतलब कि ये जो नाटक है एक मिथ पे आधारित है, एक पुरानी कथा पे, मिथ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है दोस्तों, ये भी नॉवल प्ले है। पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहानी है एक।
अगर मैं बात करूं इनके दूसरे खास प्ले की तो वो है इंग्लिश के अंदर द पोस्ट ऑफिस और बंगाली के अंदर डाक घर, जो कि 1912 के अंदर आया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। इस प्ले की दोस्तों खास बात ये है कि इस प्ले को रविंद्रनाथ टैगोर ने ओनली 4 डेज़ के अंदर लिख दिया था। सिर्फ 4 दिन के अंदर इस प्ले को लिखा था। द पोस्ट ऑफिस डाक घर 1912 में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फेमस स्टोरी काबुलीवाला, जिसको लिखा गया था 1892 के अंदर। इट इज़ ए बंगाली स्टोरी, इट इज़ ए बंगाली शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1892। द स्टोरी इज़ ऑफ ए हाजरा मर्चेंट फ्रॉम काबुल who comes to Kolkata, India each year for selling dry fruits, and while living in India he became friends with a 5-year-old girl Minnie from a middle class aristocratic family। दोस्तों कहानी के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। मिनी वाली कहानी, वो काबुल से जो एक व्यापारी आता था बादाम वगैरह मेवे वगैरह बेचने के लिए, तो ये स्टोरी थी 1892 के अंदर इसको लिखा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी बहुत फेवरेट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टोरी आपको हिंदी के अंदर, पंजाबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर मिलेगी सिलेबस में। अब लास्ट में मैं बात करूँगा रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए सॉन्ग्स के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने के जो सॉन्ग है जिस नेम से पब्लिश हैं वो हैं रविंद्रा संगीत। 1875 से लेकर 1941 उनकी डेथ तक जितने भी उन्होंने सॉन्ग लिखे इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, रविंद्रा संगीत के अंदर, नॉन एज टैगोर्स सॉन्ग। और अप्रॉक्सीमेटली लगभग इन्होंने 2230 सॉन्ग्स लिखे थे, 2230 सॉन्ग्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो बायोग्राफी एंड वो फेमस वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको लगे कि वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको लगे कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत हार्ड वर्क किया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू।